नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नया करियर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर 25 मार्च 2021 को जो एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन से सवाल आए थे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको भी जानना है तो बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, इस संकेतक चिन्ह का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक सिंबल दिया गया था, इस सिंबल का नाम बताना था, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था यहाँ पे विद्यालय, दूसरा ऑप्शन था संरक्षित, तीसरा ऑप्शन था असंरक्षित और चौथा ऑप्शन था पैदल क्रॉसिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पैदल क्रॉसिंग। जी हाँ दोस्तों, पैदल क्रॉसिंग एकदम सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे आया था, आग बुझाने में स्टार्विंग का क्या कार्य है। इसके लिए जो 4 ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था अग्नि में ईंधन मिलाना, दूसरा ऑप्शन था अग्नि से ईंधन अलग करना और तीसरा ऑप्शन था जल का उपयोग करके तापमान कम करना और चौथा ऑप्शन था अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जल का उपयोग करके तापमान कम करना करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था दोस्तों, BIS का पूरा नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था, इस औजार का उपयोग क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में जो आपको औजार दिखाया गया है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ये बताना था, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था यहाँ पर गर्म पदार्थ को पकड़ना, दूसरा ऑप्शन था तारों को काटना, तीसरा ऑप्शन था लकड़ी से कील निकालना और चौथा ऑप्शन था बोल्ट और नट को ढीला करना या कसना। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी से कीलों को निकालना इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, इसका ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, इसको वैसे लोकल लैंग्वेज में जमूर कहते हैं और इसका जो काम होता है लकड़ी से कील निकालना उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालीन कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है। जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। चारों में जो पहला ऑप्शन था आपका हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे, दूसरा ऑप्शन था अपने प्रदाकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दे और तीसरा ऑप्शन था किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं और चौथा ऑप्शन था संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दे, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला था हेलोन, दूसरा था फॉर्म प्रकार या झाग प्रकार, तीसरा ऑप्शन था गैस कारतूस प्रकार, चौथा ऑप्शन था संग्रहित दबाव प्रकार। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हेलोन प्रकार। जी हाँ दोस्तों, हेलोन टाइप एकदम सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था, संधारिता की इकाई क्या है। जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया था मोह, दूसरा ऑप्शन दिया गया था हेनरी, तीसरा ऑप्शन दिया गया था फेराड, चौथा ऑप्शन दिया गया था कुलाम। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, फेराडे इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने फेराडे पर क्लिक किया था तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का उपयोग किया जाता है। जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला था चल लौह अमीटर, दूसरा ऑप्शन था चल कुंडली वोल्ट मीटर, तीसरा ऑप्शन था चल लौह वोल्ट मीटर और चौथा ऑप्शन था डायनेमोमीटर प्रकार का वाट मीटर। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर, चल कुंडली वोल्ट मीटर इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था दोस्तों, CPU की फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका आया था ES से संबंधित सवाल था, CPU की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि CPU की फुल फॉर्म क्या होती है और आपने क्या क्लिक करके आया था। आप ऑप्शन बता दीजिए या फिर आप बताइए कि पूरी डिटेल में फुल फॉर्म इसकी लिख के दे दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पर आया था, 529 का स्क्वायर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपसे 529 का, इसमें एक डाउट है, 529 का यदि स्क्वायर पूछा था तो यहाँ पे आपको स्क्वायर तो ये होता है, और यदि इसका इस क्वेश्चन में आपसे स्क्वायर रूट पूछा था तो स्क्वायर 529 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है आपका 23। जी हाँ दोस्तों, ये स्टूडेंट ने बताने में थोड़ा डाउट था, उसको क्लियर नहीं कर पाया कि हाँ स्क्वायर पूछा था या स्क्वायर रूट पूछा था। तो मैंने आपको दोनों आंसर बता दिए हैं। यदि स्क्वायर रूट पूछा था
स्क्वायर रूट पूछा था तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। यदि आपसे, सही से लिख देता हूँ, यदि आपसे इसका रूट पूछा था, स्क्वायर रूट पूछा था 529 का, तो आपका आंसर हो जाएगा 23। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा 23। और यहाँ पे यदि आपसे पूछा था स्क्वायर, ओनली मात्र स्क्वायर पूछ लिया था, जैसा कि देख सकते हैं मैंने लिखा है 529 का स्क्वायर, तो 529 का जो स्क्वायर होता है वो आपका ये आंसर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाली गई लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।